अल्लाह रखा रहमान, जिन्हें आमतौर पर ए.आर. रहमान के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार और गायक हैं, जिन्होंने भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाई है। 6 जनवरी को चेन्नई, दक्षिण भारत में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे ए.आर. रहमान के पिता आर.के. शंकर केरल फिल्म उद्योग में तमिल और अन्य भाषा की फिल्मों में संगीतकार थे। रहमान भी अपने पिता की तरह संगीतकार बनना चाहते थे। संगीत के प्रति उनके बढ़ते रुझान को देखकर उनके पिता ने उन्हें इस राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें संगीत सिखाना शुरू किया। वह केवल 9 वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मां ने अपने पति के संगीत वाद्य यंत्रों को किराए पर देकर जीविका चलाना शुरू कर दिया। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए रहमान ने छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। इसलिए उन्होंने पहले पियानो और फिर गिटार बजाना सीखा और चेन्नई के कुछ युवाओं के साथ मिलकर उन्होंने अपना खुद का लोकल बैंड नेमेसिस एवेन्यू बनाया। घर की जिम्मेदारी और संगीत सीखने के जुनून के साथ उन्हें एक तेलुगु म्यूजिक डायरेक्टर के साथ वर्ल्ड टूर पर जाने का मौका मिला। यहाँ उनकी कला दुनिया के सामने आई और फिर उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में स्कॉलरशिप मिल गई, जिसने रहमान की संगीत की प्यास को शांत करने का एक बेहतरीन मौका दिया और उन्होंने संगीत में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1992 रहमान के फिल्मी करियर के लिए महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। उनकी मुलाकात दक्षिण भारतीय फिल्मकार मणिरत्नम से हुई, जो अपनी फिल्म रोजा में व्यस्त थे और फिल्म के लिए संगीतकार की तलाश कर रहे थे। उन्होंने रहमान को संगीत बनाने का मौका दिया। रहमान के संगीत ने पहली ही फिल्म में ऐसा जादू दिखाया कि उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद रहमान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बॉलीवुड फिल्मों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन रहमान हर फिल्म में काम करने के लिए राजी नहीं हुए। उनकी फिल्म दिल से के गानों ने धूम मचा दी और गुलजार के साथ उनकी जोड़ी जम गई। रंगीला, ताल, स्वदेश, रंग दे बसंती, गुरु और जोधा अकबर कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनके संगीत ने रहमान को बॉलीवुड में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रहमान ने स्वयं को बॉलीवुड के लिए संगीत तैयार करने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने कर्नाटक संगीत, शास्त्रीय संगीत और आधुनिक संगीत का सम्मिश्रण करके श्रोताओं को एक अलग तरह का संगीत देने का प्रयास किया और अपनी इन्हीं विलक्षण खूबियों और विशेषताओं के कारण वह श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गए। रहमान ने 2005 में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित अपना स्टूडियो बनाया, जिसे वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो माना जाता है। रहमान के संगीत में कभी आपको पश्चिमी धुनें सुनाई देती हैं, कभी बहते झरने की ध्वनि और शास्त्रीय संगीत, कभी सूफी संगीत, तो कभी जैज। 1997 में स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर रहमान ने एक एल्बम वंदे मातरम बनाया जो बहुत लोकप्रिय हुआ। रहमान के संगीत को किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें जितने पुरस्कार मिले हैं वह शायद किसी भी अन्य भारतीय संगीतकार को आज तक मिले पुरस्कारों से कहीं ज्यादा है। उन्हें 10 बार फिल्मफेयर पुरस्कार और 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब, सैटेलाइट और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2009 में उन्हें फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत का अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। वह यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार हैं।